जो आज अपन माझा अनुभव ये लेसन देखेंगे। इसके बारे में लास्ट वीडियो में अपन लेसन रीड करके लिया था, लेकिन आज फिर इसका थोडा इन्फॉर्मेशन रिपीट कर रही है मैं। वार्षिक परीक्षा संपली, मी आणि रीमा घरी आलो। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या, पायातले पैंजण छुमछुम वाजत ती घरभर फिरली। यानी वार्षिक परीक्षा मीन्स एनुअल एग्ज़ाम। एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। लेखक और रीमा दोनों क्या हुए, घर पर आए। और घर पर आने के बाद उनके माँ ने बोला, कल हमको मामा के गांव जाना है। तो रीमा खुश हो गई और वो जंप करने लगी और उसने पैर में पैंजन डाले थे। उसका आवाज़ कैसा आ रहा था, छुम छुम आ रहा था। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। आगगाडीत बसलो। आगगाडी झुकझुक करत चालली होती। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भरपूर उडत होते। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। मामाच्या गावाला यानी मामा के गांव पे जाने के लिए हम सवेरे जल्दी उठे। उसके बाद कहा किसमें बैठ के जा रहे थे, तो आगगाड़ी से। आगगाड़ी कैसे कर रही थी, झुकझुक कर रही थी और वो झुकझुक करके चल रही थी। और खिड़की के पास कौन बैठा था, रीमा। और रीमा के बाल कैसे कर रहे थे, भुरभुर कर रहे थे और उड़ रहे थे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते और जो खिड़की से सन के रेज आ रही थी वो उससे क्या हो रहे थे, उसके आँख क्या कर रहे थे, लुकलुक करत होते, यानी मी लपक झपक कर रहे थे। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता, यानी वो बहुत खुश लग रही थी। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फड़फड़ करत होती, यानी माँ उसके सामने बैठी थी तो उन्होंने क्या लिया था, अपने हाथ में बुक लिए थे। उसको पेजेस हवे से क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। वाचनात तल्लीन मीन्स मग्न, यानी ध्यान से वो पढ़ रही थी। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। मी यानी कौन, लेखक। वो क्या कर रहे थे, बाहर देख रहे थे। तो बाहर से कैसा हवा आ रहा था, ठंड यानी कूल हवा आ रहा था और वो झुळका अंगावर घेऊ लागलो। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले। उसके बाजू में कौन बैठा था, तो उसकी मासी बैठी थी। तिच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसले, यानी मासी के पास बैठा वो छोटा बच्चा मेरे को देख के, यानी लेखक को देख के क्या हुआ, खुदकन हंसा, यानी उसने स्माइल दिए। तो उनको वो अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने अपने मांडीवर घेतले, यानी उन्होंने अपने पास उसको ले लिया। ते खिडकीतून पळणारी झाडे टुकटुक पाहू लागले। पाहता पाहता ते गाढ झोपले, यानी वो छोटा बेबी है, वो क्या कर रहा था, खिड़की में से देख रहा था और वो देखते देखते उसकी आँख लग गई। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। रीमाने पळत पळत मामाला गाठले। आम्ही बैलगाडीत बसलो, यानी स्टेशन पर लेने के लिए कौन आया था, मामा आया था। और वो किसमें बैठा था, बैलगाड़ी। रीमा ने पळत पळत मामाला गाठले, यानी वो भागते भागते अपने मामा के पास आ गई। आम्ही बैलगाडीत बसलो। हम सब मिलकर बैलगाडी में बैठ गए। बैलगाडीच्या गळ्यातील घुंगूर माळा खुळखुळ वाजत होत्या। या बैलगाड़ी में क्या रहता है, बैल रहता है, जिसके गले में घुंघरू माल, यानी जो माल डाला रहते, उसका आवाज़ कैसा आ रहा था, खुळखुळ आ रहा था। बैलगाडीच्या चाकाचा खड़खड़ आवाज़ तालात येत होता, यानी बैलगाड़ी का जो चाक रहता है, यानी उसका व्हील रहता है, उसका आवाज़ कैसा आ रहा था, खड़खड़। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। हम जब मामा के घर पे जा रहे थे तब तक शाम होने लगी थी। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। तो जाते जाते जो अपने पत्ते रहते ट्रीज के, वो क्या कर रहे थे, सड़सड़ करके उसका आवाज़ आ रहा था, साउंड आ रहा था। नदी बह रही थी, उसका आवाज़ भी पानी का कैसा आ रहा था, खड़खड़ आ रहा था। झाडातील पक्ष्यांची किलबिल, यानी पेड़ पे जो पंछी बैठे थे उनका आवाज़, यानी उनका नॉइस। शेतात चरणाऱ्या गायीचे हंबरणे, यानी खेत में जो गाय, यानी गाय जो जा रही थी वो क्या कर रही थी, हंबर रही थी। बकरी यानी गोट, वो क्या कर रहे थे, बे बे कर रहे थे। ऐसा सब आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे रहा था। उससे क्या हो गया, तो मुझे बहुत आनंद हो गया और मन कैसा था, आनंदाने थुई थुई नाचत होती, यानी मैं खूब खुश हो गई। ये सब सुन के खुश हो गए। घरी येताच
तोंडभर हंसून मामी ने आमचे स्वागत केले। यानी घर पर आने के बाद मामी ने क्या किया, हमको देखा और वो खुश हो गई। मामीचे मुले राजू और चिमी। मामा के कितने लड़के थे? 2। एक का नाम था राजू और एक का चिमी। वो आमचीच वाट पाहत होते, यानी हमारी राह देख रहे थे। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो, यानी आम्ही क्या किया, आलिंगन किया, यानी एक दूसरे को गले लगाया। आजी हळूहळू चालत काठी टेकत टेकत आमच्याजवळ आली, यानी आजी यानी ग्रैंडमदर। वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे चल के अपने पास आ गई। और आजी ने क्या किया, अम्मी आजीला बिलोवले, यानी हमने आजी को आलिंगन किया, यानी उनको मिठी मारी। तिने आम्हाला जवळ घेतले, उन्होंने हमको अपने पास ले लिया। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला, यानी उसने हमारे चेहरे से सर से हाथ घुमाया। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता, यानी उसके हाथ का स्पर्श, जो टच, वो क्या था, बहुत अच्छा लगा था। इसलिए हम खूप गहीवरून गेली, यानी बहुत हम खुश हो गए। दूसरा दिवसापासून नुसती धमाल। सेकंड डे से क्या हो गया, बहुत मज़ा करना, मस्ती करना चालू किया। विहिरीवर पोहायला जाणे, यानी स्विमिंग के लिए गए। शेतात बागडणे, शेतामध्ये खेळायला गेलो, यानी प्लेइंग किया वहाँ पे। आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या काढल्या। आम के पेड़ थे, वहाँ पर मैंगोज थे, लेकिन कच्चा मैंगो थे, रॉ मैंगो। वो क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। पहाड़ाचा आंबा तोड़ून खाने, यानी आंबा जो था पका हुआ, उसको क्या करे, पत्थर से मार के हम लोग तोड़ रहे थे। बैलगाड़ीतून मामा बरोबर फेरफटका मारणे, यानी बैलगाड़ी में बैठ के मामे के साथ हमने खूब सारा घुमा, यानी गांव में घूम रहे थे। आज शेतावर तर उद्या मामाच्या अमराईत। आज खेत पे गए, कल अमराईत, यानी जहाँ पर आम के बहुत सारे पेड़ रहते उसे कहते हैं अमराई। मामा बरोबर फिरायला जाणे, रोज आम्ही मामा बरोबर फिरायला जातो, रोज मज्जाच मजा, यानी डेली हम बहुत सारा एन्जॉय कर रहे थे। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही। आम्ही परत गावी आलो, यानी ये मौज मजा करते समय बहुत सारा खुशी हो गई, और कभी छुट्टी ख़त्म हो गई, यानी कभी अपना स्कूल का जो छुट्टी रहती है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हम अपने गांव वापस आ गए। ये हम माझा अनुभव ये लेसन में रीड किए। अभी इसके स्वाध्याय जो है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देते, इसके लिए आप इजी से लर्न कर सकते। कातिल यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। रीमा ने आनंदाने उड़िया मारला, क्यों उसने जंप किया, तो अपन ने देखा क्योंकि उसको मामा के गांव में जाना था, तो वो खुश हो गए थे, इसके लिए उसने जंप मारा। मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले, उसका आंसर मैंने क्या बताया, जब वो मासी के मांडी पर बैठा था तो वो लेखक को देख के क्या हुआ था, हंस रहा था, स्माइल किया, तो इसके लिए उन्होंने अपने बाळाला मांडीवर घेतले। मुलांचे मन आनंदाने थुई थुई नाचू लगले। का बरं नाचू लगले, क्योंकि वो कहाँ पे गए थे, खेत में गए थे, और खेत में उन्होंने क्या क्या देखा, पंछी देखे, बहुत सारे किल किल करके आवाज़ आ रहा था, गाय थे, बहुत सारे बकरियां वहाँ थी। वो सब सुनकर उनको क्या हुआ, बहुत सारा आनंद मिला, यानी बहुत सारी खुशी मिली, इसके लिए वो आनंदाने थुई थुई नाचू लगले। मुलांना गहीवरून आले, क्यों आए, कब उनको ऐसा लगा गहीवरून मीन्स मन भरून, यानी खूब खुशी हो गई उनको, कभी जब उनकी आजी उनके सर से हाथ फेर रही थी मुंह पे और अपने हेड पे, तो क्या हुआ, अच्छा लग रहा था, इसके लिए अब क्या हो गया, गहीवरून आ गए। उसके बाद अपन देखते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी मीन्स सिमिलर वर्ड्स। फर्स्ट वारा, वारा को क्या कहते हैं अपन, वात और पवन। सेकेंड तोंड, तोंड मीन्स क्या है, फेस, उसको मराठी में दूसरा वर्ड्स क्या है, मुख। रास्ता, रास्ता यानी अपन क्या बोलते हैं, रोड, रोड को मराठी में क्या कहते हैं, रास्ता, उसका अलग वर्ड्स है मार्ग और वाट। फोर्थ आई, आई यानी माँ, जननी। शेत, शेत यानी फार्म, यानी कृषि। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, इसमें 2 टाइप्स है, एक अ गट और ब गट। अ गट में क्वेश्चंस दिए हैं, आगगाडी, पैंजण,
घुंगुरमाळा, बैलगाड़ी और पानी, इसके आंसर्स आपको लिखना है। आगगाड़ी अपन देखा था, कैसे करे थे, आगगाड़ी का आवाज़ कैसा आ रहा था, झुक झुक। आगगाड़ी कैसी करती है, झुक झुक। पैंजन था, उसका आवाज़ कैसे आया, छुम छुम। घुंगुरमाळ जो बैल के गले में थी, उसका आवाज़ कैसा आ रहा था, खुड़खुड़। बैलगाड़ी थी तो उसका आवाज़ कैसा आ रहा था, खड़खड़। और जो पानी था उसका आवाज़ कैसा आया था, खड़खड़, यानी पानी कैसा बहता है, खड़खड़। इसी तरह से आज अपना माझा अनुभव ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसे ध्यान से सुनिए और याद रखिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसके पीछे और एक है, और देखते हैं, यानी सिमिलर वर्ड्स, यानी एक वचन, सिंगुलर्स और प्यूलर्स। जहाँ पर अपन एक वचन यानी सिंगुलर्स, अनेक वचन मीन्स प्यूलर्स। छतरी एक वचन है, उसको बहुत सारे होते तो अपन क्या बोलते हैं, छत्र्या। डोळा यानी आईज, उसका बहुत सारे होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, डोळे। पाटी यानी स्लेट, जो एक पाटी को कहते हैं स्लेट, और बहुत सारी पाटी रहेंगे तो क्या कहेंगे, पाट्या। अंगूठी यानी रिंग, रिंग को बहुत सारी रिंग्स रहेंगे तो अपन क्या कहेंगे, अंगूठा। बांगड़ी यानी बैंगल्स, वन बांगड़ी को बैंगल्स कहेंगे, बहुत सारे होंगे तो बांगड़िया। पुस्तक यानी वन बुक्स रहेंगे तो पुस्तक, और बहुत सारे रहेंगे तो पुस्तकें। ये हो गया सिंगुलर्स और प्युलर्स। उसके बाद देते हैं ग्रामर्स के, ये दिखाया नीचे। खालील वाक्यातील नामांना अधोरेखित करा। अधोरेखित मीन्स नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसमें से अपने को नाम ढूंढना है। अभी नाम किसको कहते हैं, नाम यानी व्यक्ति, व्यक्ति यानी जो आदमी और जो भी हो उसको कहते हैं व्यक्ति। उसके बाद वस्तु यानी जो चीज़ है, जो सामान है, उसका नाम, और जो एनिमल्स है उसके नेम्स, उसको कहते हैं नाम। फर्स्ट, बाबांचा सदरा उसवला। अभी यहाँ पे नाम कौन सा है, तो बाबा। बाबा क्या कहे हो गए, एक व्यक्ति, यानी जेंट्स में आते तो उनका हो गया नाम, आंसर बाबा। सुमन ने गुलाबाचे रोपटे लावले। अभी यहाँ पर नाम किसका है, सुमन भी है और गुलाब भी है। थर्ड, पाकिटात पैसे नव्हते। किसमें पैसे नहीं थे, तो पाकिट। मुले बागेत खेळत होती। कोण खेळ रहे थे, बच्चे, बच्चे यानी मुले। समोरून बैल येत होता। अभी सामने से कौन आ रहा था, तो बैल हो गया इसमें। सरिता और व फरीदा चांगला मैत्रिणी आहेत, यानी सरिता और फरीदा ये दोनों क्या है, अच्छे फ्रेंड्स है। तो ये दोनों इसके आंसर से, इसके नीचे हम अधोरेखित करेंगे, लाइन मारेंगे, अंडरलाइन। पंकज ने परीक्षेत पहला नंबर मिला। यहाँ पर नाम क्या है, पंकज, यानी एक लड़का है, उसका नाम है तो उसको कहेंगे हम नाम। ये सारे इसके आंसर से, आप इसे ध्यान से पढ़िए। और कुछ आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी तो आप मुझे क्वेश्चंस अपने कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, और अच्छे से आप लर्न कीजिए इस लेसन को। थैंक यू।